Hello friends, my name is Dr. M.S. Narula. I am a senior consultant orthopedics and joint replacement surgeon. आज हम बात करेंगे the implants that we use in joint replacement, जैसे hip replacement, knee replacement में कौन सा implant डलता है, उसमें क्या क्या advances हुई हैं, क्या क्या newer technology आ गई है जिससे हमारे results बहुत अच्छे हो गए। तो ये जो implants की बात करें तो दो सबसे common joints होते हैं जो replace होते हैं, that is a hip replacement and a knee replacement. Of course और joints भी हैं like shoulder and ankle, पर हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा knee replacement and hip replacement होता है। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों implants के बारे में। Let us start with hip replacement. Hip replacement या जिसको हम कहते हैं चुल्ला बदलना या कुल्ला बदलना, ये एक बड़ी कॉमन सर्जरी है जिनके बुज़ुर्गों में जब कोई जॉइंट घिस जाता है या कोई फ्रैक्चर हो जाता है। हिप का फ्रैक्चर आपने सुना है, बड़ा कॉमन है एल्डरली लोगों में, या फिर थोड़ा यंगर पॉपुलेशन में जिसमें हमारे जो बॉल है, ये बॉल और सॉकेट जॉइंट का जो बॉल है उसका ब्लड सप्लाई खत्म हो जाता है, जिसे हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। इसीलिए हिप रिप्लेसमेंट्स मोस्टली एक थोड़ा यंगर पॉपुलेशन में देखा गया है, ज़्यादा कॉमन होता है रादर देन नी रिप्लेसमेंट। तो इसीलिए जब यंगर पॉपुलेशन में कोई भी जॉइंट हो तो हम चाहते हो इम्प्लांट ऐसा हो ज़्यादा से ज़्यादा चले, क्योंकि हिप जॉइंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मोबाइल जॉइंट है, उसकी मूवमेंट भी अच्छी हो, क्योंकि इंडियंस लाइक टू सिट क्रॉस लेग्ड एंड स्क्वाट। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि भी जॉइंट की लाइफ हो अच्छी, जॉइंट स्ट्रॉन्ग हो और जॉइंट की मूवमेंट अच्छी हो। तो पहले मैं बात करूंगा कि हिप रिप्लेसमेंट में हम करते क्या हैं। सो हिप रिप्लेसमेंट दो तरह के होते हैं, पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट या हेमी आर्थ्रोप्लास्टी या टोटल हिप रिप्लेसमेंट जिसमें पूरा जॉइंट चेंज होता है। मैंने जैसे बताया ये हिप जो है एक बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। तो जब सिर्फ बॉल को चेंज किया जाता है तो उसको हम पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, और जब सॉकेट भी चेंज होता है उसको हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। तो अभी मेरे पास एक मॉडल है जिसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे ये जो बॉल और सॉकेट चेंज होता है। सो ये एक मॉडल है जिसपे हिप रिप्लेसमेंट का जो इम्प्लांट होता है, अगर आप देखेंगे ये एक हिप जॉइंट है, यहाँ से देखेंगे तो ये बॉल है और ये सॉकेट है। इनको मैं अलग करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो ये हमारी जो हड्डी है नॉर्मली ये ऐसे पूरी की पूरी होती है। हम उसका ये बॉल वाला पोर्शन निकाल देते हैं जो गल गया है या फ्रैक्चर हो गया। जैसे मैंने बताया बुजुर्गों में वो फ्रैक्चर हो जाता है और यंग पेशेंट्स में 40-50s में कई बार गल जाता है फॉर सम वेरियस रीजन। तो हम ये बॉल को निकाल देते हैं और उसकी जगह एक ये वाला जो इम्प्लांट है जिसमें एक बॉल लगी है और एक स्टेम है जो हमारी अपनी बोन के अंदर जाता है। तो ये अगर हम सिर्फ इस स्टेप को करें तो उसको हम हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं या पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट। पर अगर हम सॉकेट को भी चेंज करें, अगर आप ये ध्यान देंगे तो ये एक सॉकेट है और सॉकेट की भी अगर लाइनिंग खराब हो गई बिकॉज ऑफ डीजनरेशन एज के हिसाब से या फॉर वेरियस रीजन, जब हम चाहते हैं जॉइंट की लाइफ बढ़ जाए तो हम सॉकेट को भी चेंज कर देते हैं। तो ये सॉकेट है और ये बॉल है और ये इसके अंदर फिक्स हो जाता है और ये दोनों आपस में रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये आपका एक आर्टिफिशियल हिप जॉइंट बन गया जिसमें एक आर्टिफिशियल हेड है और आर्टिफिशियल सॉकेट है। सो ब्रॉडली ये एक चीज होती है जिसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, जिसमें सॉकेट भी चेंज होता है और बॉल भी चेंज होती है। अब इसमें क्या क्या टाइप्स हैं, जैसे मैंने बताया हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जो जॉइंट है ज़्यादा से ज़्यादा चले। पहले जो हिप या इम्प्लांट्स आते थे या नी इम्प्लांट्स आते थे वो 15 साल चलते थे या 20 साल, पर अब जो जॉइंट्स आ गए हैं वो 25 से 30 साल क्लेम किए जाते हैं कि वो इतना ज़्यादा चलते हैं। तो उसके अंदर एडवांसमेंट्स क्या हैं? एक एडवांसमेंट तो ये आई है कि जो ये हमारा बॉल है, ये जो बॉल है इसका जो इम्प्लांट का जो मेटलर्जी हुई है, जैसे कोबाल्ट क्रोमियम होता है, तो बेटर इम्प्लांट्स बेटर मेटलर्जी हो गई है जिससे उसका वेयर एंड टेयर कम होता है, तो इससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये जो हम स्टेम अंदर डालते हैं ये दो तरह के होते हैं, या तो हम उसको सीमेंट के साथ फिक्स करते हैं जिसको हम सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, या फिर वो बिना सीमेंट के सिर्फ एक प्रेशर के साथ, प्रेस फिट के साथ ये बोन के अंदर फिट होता है जिसको हम अनसीमेंटेड कहते हैं। सो सीमेंटेड या अनसीमेंटेड ये दो तरह के टोटल हिप रिप्लेसमेंट्स होते हैं। थोड़ा यंगर पीपल में हम अनसीमेंटेड ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसकी बोन स्टॉक अच्छी हो, बिकॉज दो कारण होते हैं। एक तो उसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, दूसरी ये कि जब आगे जाके अगर 20-25 ईयर्स के बाद हमें ये इम्प्लांट चेंज करना पड़े तो अनसीमेंटेड को चेंज करना ज़्यादा आसान होता है। सीमेंट को आप समझ सकते हैं, जैसे कोई सीमेंट के साथ दीवार के अंदर हमने कोई चीज़ चुन दी है, अगर हम उसको निकालना चाहें तो दिक्कत हो सकती है, हड्डी टूट सकती है। सो नॉर्मली आजकल हम प्रेफर करते हैं कि अनलेस बोन्स बहुत ऑस्टियोपोरोटिक या वीक हों
तो अदरवाइज हम अनसीमेंटेड, स्पेशली इन यंगर पीपल वी लाइक टू पुट एन अनसीमेंटेड इम्प्लांट। तो ये जो फिक्स होता है बोन के अंदर, उसको बिना सीमेंट के साथ फिक्स किया जाता है। और ये जो बॉल है, इसके भी जो उसका हेड है, तो कई टाइप्स के आते हैं। एक आता है कोबाल्ट क्रोमियम, जो सबसे कॉमन यूज़ होता है, उसकी भी लाइफ बहुत अच्छी है। उसके आगे अब आ गया है जो सिरेमिक हेड्स हैं, जिनको और भी मजबूत माना जाता है। और इसका जो साइज़ है बॉल का, जो सॉकेट के अंदर फंसता है, ये भी अब बड़ा हो गया है। तो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना वो जॉइंट का डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उतना ही उसका वेयर एंड टेयर स्लो होगा। तो अगर मैं कहूँ तो हिप रिप्लेसमेंट्स में एडवांसमेंट ये हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अनसीमेंटेड, बिना सीमेंट के फिक्स कर रहे हैं। ये जो स्टेम है, इस स्टेम के अंदर कोटिंग लगी होती है, जैसे कई बार आर्टिफिशियल बोन की कोटिंग है, उसकी शेप कैसी है और उसके ऊपर कैसा स्मूथ है कि रफ है, ताकि जितना वो बोन को पकड़ ले। तो इसके डिज़ाइंस में फ़र्क आ गया है। इसके ऊपर कोटिंग जो है अलग अलग तरह की है। जो हेड की जो मेटल है, कोबाल्ट क्रोमियम है, सिरेमिक है, वो है, और हेड का साइज़। तो ये हमारे डिफरेंट एडवांसमेंट्स हो गई हैं इसके अंदर, जिससे इस जॉइंट की लाइफ और इसकी मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये पार्ट तो हो गया आपके स्टेम का या बॉल का। अगर हम सॉकेट पे आए, तो ये जो सॉकेट है, इसकी भी पीछे की तरफ लाइनिंग होती है, और वो इसको भी या तो सीमेंट से फिक्स किया जाता है या उसको स्क्रूज के साथ या अनसीमेंटेड प्रेस फिट करते हैं। तो ये अनसीमेंटेड और सीमेंटेड टाइप्स का होता है। अगेन हम अनसीमेंटेड यंगर पीपल में प्रेफर करते हैं। इसके पीछे की जो क्वालिटी है, उसमें कुछ कोटिंग्स लगी होती हैं, जिससे वो बोन को जल्दी से जल्दी इंटेग्रेट कर लेता है और मजबूत पकड़ लेता है। तो और इसके जो कप है, जो कप के अंदर एक प्लास्टिक की लाइनिंग लगी होती है। इस प्लास्टिक का वेयर एंड टेयर के वजह से ही जॉइंट 15, 20, 25 साल के बाद लूज होता है। तो इस प्लास्टिक की क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ गई, बड़ी हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गई हैं, ताकि इसका जो वेयर एंड टेयर है, जो बॉल इसके अंदर फंसती है, इसका वेयर एंड टेयर जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। इससे जॉइंट की लाइफ और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये हमारे हिप रिप्लेसमेंट में एडवांसेस आए हैं। और आजकल हिप रिप्लेसमेंट विद न्यूअर इम्प्लांट्स, न्यूअर टेक्निक्स, आजकल ये मिनिमल इन्वेसिव छोटे इंसिजन के साथ किया जाता है। हमारे रिजल्ट्स बहुत ही सेटिस्फाइंग और ग्रेटिफाइंग हैं। पेशेंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड, वो अगले दिन चलना शुरू कर देते हैं। एंड 25 to 30 ईयर्स मिनिमम इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। मूवमेंट्स बड़ी अच्छी हैं, वन कैन सिट क्रॉस लेग, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो वेर एवर इंडिकेटेड, अगर आपको कोई डॉक्टर कहता है कि हिप रिप्लेसमेंट, गो एंड डिस्कस विथ योर डॉक्टर कि कौन सा इम्प्लांट डल रहा है एंड कौन सी कंपनी का है, हम सीमेंटेड डाल रहे हैं, अनसीमेंटेड डाल रहे हैं। एक इसमें और एडवांसमेंट मैं बताना चाहूँगा कि जो लेटेस्ट है, इसमें हम डुअल मोबिलिटी कप कहते हैं, कि जो नॉर्मली अगर जैसे मैंने आपको बताया, ये जॉइंट एक बॉल और सॉकेट के अंदर घूम रहा है, पर अब ऐसा आ गया है कि ये सॉकेट भी दो, ये जो बॉल और सॉकेट के बीच में एक लेयर और आ गई है, जिसके साथ जो मूवमेंट है वो 3 जगह पे होती है। तो डुअल मोबिलिटी 2 जगह पे, जिसको डुअल मोबिलिटी कप। सो एक यहाँ पे घूम रहा है, एक वो कप भी उसके अंदर घूम रहा है। तो इससे क्या हो गया, अगेन जॉइंट की जो लाइफ है एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ गई है। सो द लेटेस्ट इज डुअल मोबिलिटी कप्स, स्पेशली इन वेरी यंगर पीपल, जहाँ में हिप रिप्लेसमेंट फॉर वट एवर रीजन्स एक यंग लोगों में करना पड़ता है। तो ये अपने डिस्कस करिए डॉक्टर्स के साथ कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, एंड वट एवर योर डॉक्टर एडवाइसेस, गो बाय हिज एक्सपीरियंस, बाय वट एवर ही एडवाइजेस यू, बट प्लीज बी अवेयर दैट द हिप रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स now, if chosen properly and done in the right cases, have a very good longevity and a very good outcome.